Hello students, today we will do our exercise 15.6 for which Bayes theorem is used. What is Bayes theorem and where we should apply the Bayes theorem? देखो Bayes theorem क्या होती है? If E1, E2, E3, En आपके पास n mutually exclusive and exhaustive events है. Mutually exclusive का मतलब क्या है कि इनके बीच में इंटरसेक्शन जीरो है बेसिकली. एंड जो एक्सोस्टिव है, एक्सोस्टिव का मतलब क्या होता है कि इनका जो कंप्लीट यूनियन है वो एक यूनिवर्सल सेट, इसके सैंपल स्पेस को बिलोंग करता है. इस तरह से गिवन आपके पास दीज इवेंट्स कि जो इनकी प्रोबेबिलिटी है वो नॉन जीरो है फॉर ईच आई, और इसके अंदर यदि कोई ए आर्बिट्रेरी इवेंट हो रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, तो उस केस में यदि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी इवेंट के होने की जब ए आर्बिट्रेरी इवेंट जो है ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. देखो फॉर्मूला कैसे मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई स्लॉट ए, ये क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट ई आई व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड. तो इसके लिए हम फर्स्टली क्या करेंगे, जो ई आई बाई ए है इसको जस्ट उल्टा करके लिख देंगे ए बाई ई आई. साथ में जो प्रोबेबिलिटी ई आई है इसकी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज आवर फेवरेबल आउटकम एंड विच इज़ डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी. ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी थी जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में ही की है, ये वही है. इसको यदि हम आप एक्सपेंड करके लिखोगे तो ये आपके पास वही बनेगा, पी ऑफ ई आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लॉट ई आई, इट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोज E1 इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए स्लॉट E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लॉट E2 so on. This is probability of event En and probability of A slot En. This is our, ये जो नीचे आपके पास है डिनोमिनेटर में विच इज क्या है, ये आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी थी, तो यहाँ से हम ई आई स्लॉट ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. बेसिकली यदि हम कहें कि हमें बेस थ्योरम अप्लाई ही कब करनी है, मैनी स्टूडेंट डोंट नो वेयर शुड वी अप्लाई द बेस थ्योरम. तो देखो अभी तक हम ये टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करते हुए आए थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने यूज की, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ा. तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता था, हम किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे. अब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती थी, हमारे पास सोर्स होता था कोई, उस सोर्स से हम उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालते थे. अब यदि हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, यदि हमें इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन हो और हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट इवेंट, इस इवेंट के सोर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके लिए हम यूज करेंगे बेस थ्योरम. इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव 3 bags, bag 1, bag 2 and bag 3. It carried 2 white and 3 red ball. It carried 3 white and 4 red ball. It carried 3 white and 3 red ball. अब आपको यदि इवेंट कोई ई इवेंट गिवन है विच इज रेड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब रेड आई है, रेड के होने की. अच्छा अभी तक हमने टोटल प्रोबेबिलिटी यूज की थी. यदि हम बात करें कि थर्ड बैग से रेड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से 3/6, 3 रेड है, टोटल बॉल 6, तो 3/6. ये तो हमारे पास इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी. अब हम बात करते हैं कि सपोज हमने कोई भी एक बॉल निकाल ली विच इज रेड इन कलर. अब जो रेड कलर की बॉल है वो इन तीनों में से किस एक बैग से बिलोंग करती होगी, तो इन बैग के निकालने की, इस सोर्स को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके लिए हम बेस थ्योरम यूज करेंगे. यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है कि रेड बॉल आई है, आपकी ए इवेंट है कि आपके पास रेड बॉल ड्रॉन हुई है. आपको फाइंड आउट करना है कि जो रेड बॉल है वो आपकी सेकंड बैग से बिलोंग करती होगी. तो हम यहाँ पर बेस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई हमें बेसिकली निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकेंड बैग की बाय ए, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करें, E1 क्या होगा, E1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द बैग फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की. देखो बैग हमारे पास 3 है, यदि हम बिना देखे 3 में से कोई भी एक बैग चूज करें तो कोई भी बैग आ सकता है. तो एक बैग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आउट ऑफ 3
1/3, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा आपके पास 1/3, एज वेल एज प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या होगा, थर्ड बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज ऑल्सो 1/3। ये तो हो गई बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। अब इनमें से किसी एक को बैग को चूज किया होगा, आफ्टर दैट जो बॉल ड्रॉन की होगी वो रेड कलर की होगी। अब यहाँ पर हम बात करें बॉल जो आपके पास रेड इन कलर है, यदि फर्स्ट बैग सपोज करो आपने चूज किया तो फर्स्ट बैग से रेड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट बैग से रेड के होने की प्रोबेबिलिटी दैट विल बी A/E1। क्या होगा, E1 आपने सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बताया था E1 इज ऑलरेडी अकर्ड और A के होने की प्रोबेबिलिटी व्हाट इज दिस, तो 3 रेड है आउट ऑफ 5, तो दिस विल बी 3/5। व्हेन वी से अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लॉट E2, सेकंड बैग से रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 रेड बॉल है आउट ऑफ 7, दिस विल बी 4/7। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E3 is already occurred, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपके पास, दिस विल बी 3 रेड है आउट ऑफ 6, 3/6। यहाँ पर हम ये सभी कैलकुलेट कर चुके हैं और हमें फाइंड आउट करना था सेकंड बैग से रेड के आने की प्रोबेबिलिटी। हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पर देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 स्लॉट A क्या हो जाएगा आपके पास, इस फॉर्मूले में हम यूज करें I को हम रिप्लेस कर देंगे 2 से, हियर दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, देखो यहाँ पर मैंने कहा था E2 स्लॉट A है तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा A स्लॉट E2, डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी दैट विल बी P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लॉट E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लॉट E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लॉट E3 विच इज अवर टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हम वैल्यूज रखेंगे और आपके सेकंड बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। अभी देखो P ऑफ E1 की E2 की वैल्यू क्या है 1/3, A/E2 क्या आपके पास 4/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3, A स्लॉट E1 3/5 प्लस दिस इज 1/3 into 4/7 plus 1/3 into this is 3/6। when we solve it ये आपके पास आएगा 4/21 और नीचे आपके पास क्या बनेगा 3/15, या इसको हम सोल्व कर ले 3/15 ही कर देते इधर, 3/15 प्लस 4/21 प्लस 3/80 ये आपके पास बन जाएगा। या फिर हम इसका एलसीएम लेंगे और इसको सोल्व करेंगे, आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। जब हम इसका एलसीएम लेंगे आपके पास क्या आएगा, दिस विल बी 630 एंड दिस इज, जब आप इसको सोल्व करोगे ये बनेगा आपके पास 21 इंटू 80, दिस इज प्लस 120 प्लस दिस विल बी 92 और ऊपर आपके पास ये 4/21। व्हेन वी सोल्व इट दिस इज 4/21 इंटू 630 बाई ये आपके पास बन जाएगा 126, 120 एंड 92, दिस विल बी 226, 246 और 338। व्हेन वी सोल्व इट 21/3 दिस विल बी 30 और व्हेन वी सोल्व इट बाई 2 दिस इज 1 एंड 6 9, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 60/169 टू गेट रेड बॉल फ्रॉम द सेकेंड बैग। तो यहाँ पर सोर्स को कैलकुलेट करने के हम बेस थ्योरम का यूज करते हैं। अब हम आपकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। सी क्वेश्चन फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 15.6। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एन अर्न ए कंटेन 1 वाइट एंड 6 रेड बॉल्स। आपका फर्स्ट अर्न है ए विच कंटेन 1 वाइट and 6 red balls, and an urn B, second urn B which contain 4 white and 3 red balls. One ball is drawn at random from one of the urn. किसी भी एक बैग में से कोई एक बॉल को रेंडमली ड्रॉन किया गया है एंड इज फाउंड टू बी वाइट, और ये देखा गया कि उसका कलर वाइट कलर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए।
हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है कि आपका ये बताना कि जो हमने बैग सिलेक्ट किया गया था वो अर्न ए ही था, इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बेसिकली सोर्स के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम यहाँ पर बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सोल्व करते हैं यहाँ पर। आवर सॉल्यूशन विल बी लेट E1 and E2 denote the arm A and B respectively. Now E1 E2 हमारे पास इवेंट हो चुके हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी। E1 मीन्स फर्स्ट बैग को, ए बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आउट ऑफ 2 इट विल बी 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकेंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी दैट इज ऑल्सो 1/2। ओके, नाउ गिवन हमारे पास कि आपके पास जो बॉल निकाली गई वो वाइट इन कलर है, तो वाइट इन कलर है, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट drawn ball white in color, therefore probability of A by E1 मीन्स ए बैग से ए के होने की प्रोबेबिलिटी, वाइट बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वाइट इज 1 आउट ऑफ 7 बॉल्स तो 1/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लॉट E2 सेकेंड बैग से वाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 4/7, 4 वाइट है आउट ऑफ 7 4/7। नाउ आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग फ्रॉम अर्न ए। अर्न ए से कैलकुलेट, अर्न ए आपके पास वहाँ से वाइट बॉल निकाली गई होगी। अर्न ए के लिए हमने क्या यूज किया था, E1, बेसिकली हमें निकालना है E1 by A। ओके, अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैंने कहा था इसको हम उल्टा लिखेंगे। फर्स्टली तो आपके पास E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A slot E1, this is probability of E1 into probability of A slot E1 plus probability of E2 probability of A slot E2। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया फ्रॉम द बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/2, दिस इज 1/7, नाउ दिस इज 1/2 into 1/7 and probability of E2 is also 1/2 and this is 4/7. When we solve it, this will become 1/14 and this will become 1/14 plus 4/14। ये आपके पास बन जाएगा 1/14 and this is 5/14। 14 से 14 कैंसिल and answer will be 1/5। तो बेसिकली सेकेंड बैग से वाइट बॉल निकाली गई होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5। हाउ वी यूज द बेस थ्योरम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 4 वाइट बॉल्स। एक बैग है विच कंटेन 3 रेड एंड 4 वाइट बॉल। 2 balls are drawn one after the other without replacement at random from the bag। बैग से एक के बाद एक 2 बॉल निकाली गई है बिना उसको रिप्लेस किए। इफ द सेकेंड बॉल ड्रॉन इज गिवन टू बी वाइट, सेकेंड बॉल जो निकाली गई है वो वाइट इन कलर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ऑल्सो वाइट। फर्स्ट बॉल जो निकाली गई थी वो भी वाइट इन कलर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बेसिकली इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट E1 be the event that first ball drawn is white and E2 be the event that first ball drawn is red। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, फर्स्ट बॉल निकाली गई है वाइट, वाइट है 4
out of 7, this will be 4/7 and probability of E2, फर्स्ट ड्रोन में ही रेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो रेड है 3 out of 7, 3/7. नाउ आपको इवेंट क्या गिवन है कि वाइट कलर की बॉल सेकेंड ड्रोन में निकाली गई है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं ए. लेट ए बी द इवेंट दैट second ball drawn is white. जो सेकेंड बॉल निकाली गई है वो वाइट इन कलर है, ये हमने ए इवेंट मान लिया है. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? A/E1. देखो वाइट एक निकल चुकी है ऑलरेडी E1 इवेंट के अंदर 4/7, एक बॉल वाइट करके जा चुकी है, तो बची कितनी? 3 बॉल. टोटल क्या बची आपके पास? 6. 3/6, क्योंकि हम सेकंड बॉल की निकाल रहे हैं, फर्स्ट बॉल की तो ऑलरेडी हमने मेंशन कर दी है, वो आपके निकाल के बाहर रख चुके हो. तभी आपके पास 6 बॉल्स है, 6 बॉल्स में से 3 वाइट हो गई इफ इवन इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका हो. सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लॉट E2, इफ रेड बॉल फर्स्ट ड्रोन में आई हो तो उस केस में सेकंड बॉल वाइट आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो फर्स्ट में रेड जा चुकी है तो आपके पास वाइट तो स्टिल 4 बची और आउट ऑफ 6, तो दिस विल बी 4/6. वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट फ्रॉम फर्स्ट विक, दैट इज E1/A. फॉर्मूला आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A slot E1. This is probability of E1, probability of A slot E1 plus probability of E2 into probability of A slot E2. Values put करेंगे. This is probability of E1 is 4/7 into this is 3/6. This is 4/7 into 3/6 plus probability of E2 is 3/7 into this is 4/6. When we solve it, it will be 12/42 and this will be 12/42 plus 12/42. ये आपके पास बनेगा 12/42/24/42. 42 से 42 कैंसिल, 12 से 2 पर कैंसिल. दिस विल बी 1/2. बेसिकली 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल विच इज वाइट इन कलर फ्रॉम फर्स्ट ड्रॉन में. जो आपके पास वाइट बॉल आई होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास? 1/2. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फैक्ट्री हैज 3 machines X, Y, Z producing 1000, 2000 एंड 3000 वोल्ट्स पर डे. मशीन X है वो 1000 वोल्ट प्रोड्यूस करती है, मशीन Y 2000 एंड मशीन जो Z है वो 3000 वोल्ट एक दिन में बनाते हैं. मशीन X प्रोड्यूसेज 1% डिफेक्टिव वोल्ट. मशीन जो X है उनमें से 1% डिफेक्टिव वोल्ट बनाती है. Y जो प्रोड्यूस करती है 1.5% डिफेक्टिव वोल्ट्स एंड Z प्रोड्यूस करती है 2% डिफेक्टिव वोल्ट्स. एट द एंड ऑफ द डे ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम. जो दिन के अंत में एक बोल्ट को निकाला जाता है रैंडमली और ये देखा जाता है कि वो डिफेक्टिव मिलता है. वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव बोल्ट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन X. आपको फाइंड आउट करना है कि जो उसका सोर्स है, जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो मशीन X से प्रोड्यूस होने वाले बोल्ट से बिलोंग करता होगा. तो इसके लिए फर्स्टली देखिए नंबर ऑफ टोटल बोल्ट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं पर डे. नंबर ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन X कितने हैं? 1000. मशीन Y के द्वारा दिस इज 2000 एंड मशीन Z के द्वारा आपके पास है 3000. बेसिकली टोटल बोल्ट्स कितने प्रोड्यूस हुए? टोटल बोल्ट्स पर डे it will be 6000. okay, now let कर लेते इवेंट
कि जो मशीन एक्स वाई जेड के द्वारा नंबर ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस होने वाले हैं वो E1 E2 एंड E3 है. लेट E1 E2 E3 be the events that bolts produced by machine X, Y and Z respectively. Okay, now probability of E1 क्या होगी? देखो 1000 वोल्ट एक्स मशीन प्रोड्यूस कर रही है जिसको हमने E1 इवेंट कहा है आउट ऑफ 6000, तो दैट विल बी 1000 बाई 6000. बेसिकली ये हो गया आपके पास 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा? 2000 प्रोड्यूस कर रही है ये आउट ऑफ 6000, दिस विल बी 1/3. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 3000 प्रोड्यूस करती है आउट ऑफ 6000, देयरफॉर इट विल बी 1/2. ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ चुकी है E1 E2 एंड E3 के अकर होने के. नाउ इवेंट ए मान लेते हैं कि वो डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस होते हैं. लेट ए बी द इवेंट दैट डिफेक्टिव bolt is selected. देखो डिफेक्टिव बोल्ट सिलेक्ट किया जाता है यदि मशीन E1 के द्वारा. तो यहाँ पर डिफेक्टिव बोल्ट्स क्या है? E1 की मशीन X प्रोड्यूस करती है 1%, तो बेसिकली आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 होगी 1%. 1% मीन्स 1/100. प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 की जो डिफेक्टिव वोल्ट है वो मशीन Y के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, इसकी होगी प्रोबेबिलिटी, दिस इज 1.5%. 1.5%, 1.5/100. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लॉट E3 ये होगी आपके पास 2%, 2/100. आपको फाइंड आउट करना है दैट डिफेक्टिव वोल्ट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन एक्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ defective volt produced by X, what will be it? It will be probability of E1 slot A. हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला देखो फ्रॉम द बेस थ्योरम. इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 slot A. E1 slot A फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लॉट E1. इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लॉट E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A slot E3. It will be our formula to calculate E1 slot A. Here when we put the values, it will be probability of E1 is 1/6, 1/6 into probability of A slot E1 is 1/100. This is 1/6 into 1/100 plus probability of E2. E2 is 1/3 into 1.5/100. 1.1/3 into 1.5/100 प्लस दिस इज ये आपके पास होगा 1/2 इंटू 2/100. 1/2 इंटू 2/100. When we solve it, it will be 1/600 and here it will be 1/600 plus this will be 1.5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, दिस विल बी 1/200 प्लस 2 बाई दिस इज ऑल्सो कैंसिल आउट
इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल एंड दिस विल बी 1/100. When we solve it 1/100, this will be 600. 1 plus this is 3 plus 3. This will be 6. Okay. Now it will be 1/100, 1/600 into 600/10. You cancel out and this is 1/10, or we can say that it is 0.1 is the probability of even slot A, means probability that the defective volt has been produced by machine X. Okay. Our next question is, a company has 2 plants to manufacture car. एक कंपनी की 2 प्लांट्स लगाए हुए हैं जो कार्स को मैन्युफैक्चर करती हैं. प्लांट जो फर्स्ट है वो मैन्युफैक्चर करते हैं 70% ऑफ द कार्स. 70% कार्स फर्स्ट प्लांट में मैन्युफैक्चर की जाती है एंड प्लांट सेकंड जो है वो मैन्युफैक्चर करता है 30% ऑफ द कार्स. एट प्लांट फर्स्ट 80% ऑफ द कार्स आर रेटेड एज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी. तो जो वहाँ पर कार्स बनाई जाती है उनमें से 80% को स्टैंडर्ड क्वालिटी को रेटेड किया जाता है, और जो प्लांट सेकंड है वहाँ पर 90% कार को एज अ स्टैंडर्ड क्वालिटी का माना जाता है. एक कार को चूज किया गया है रैंडमली और ये पाया गया है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के है. आपको फाइंड आउट करनी है कि वो जो कार है वो प्लांट फर्स्ट में मैन्युफैक्चर हुई हो. ओके. नाउ लेट even be the event that car is manufactured in plant first, and E to be the event that car is manufactured in plant second. Okay. Therefore probability of E1 is, it manufactures 70% of the car, that will be 70/100, and probability of E2 is, E2 second plant कितनी मैन्युफैक्चर करता है 30%, that will be 30/100. Okay. Now let A be the event, that selected car is of standard quality. स्टैंडर्ड क्वालिटी बेसिकली जो फर्स्ट प्लांट है उसके 80% कार्स को ही 80% कार्स को ही एज अ स्टैंडर्ड क्वालिटी माना जाता है, रेट किया जाता है. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्रॉम E1 इज 80%, दैट विल बी 80/100, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लॉट E2 इज 90%, so it will be 90/100. We have to calculate the probability of that standard card belongs to plant first. Probability of standard card selected come from plant first. We can apply Bayes theorem. What will be it? It will be probability of E1 slot A. Formula is probability of E1 into probability of A slot E1. This is probability of E1 into probability of AC slot E1 plus probability of E2 into probability of A slot E2. We will put the values. Probability of E1 is, this is probability of E1 slot A is, यहाँ पर probability of E1 क्या है 70/100, this is 70/100, and probability of A slot E1 is 80/100, this is 80/100. डिनोमिनेटर में आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी
that is 70/100 into 80/100 plus this is 30/100 into 90/100. When we solve it, 0 cancel out, here also, this is also. आपके पास सोल्व करने पर हो जाएगा ये 56/100 and this is 56/100 plus 27/100. ये आपके पास बन जाएगा 56/100 and this is 100 by this will be 83. When we cancel out, it will be 56/83 is our answer to getting the probability of standard card is selected from plant first. Okay. In our next question, a man is known to be speak 4 truth out of 5 times. एक कोई व्यक्ति है जो 5 टाइम्स में से 4 टाइम सच बोलता है. He throws a pair of dice. वह एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करता है एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए डबलेट. और ये बताता है कि वो एक डबलेट है. मीन्स 1 1 2 2 3 3 इस तरह से है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए डबलेट. आपको फाइंड आउट करना है कि वो एक्चुअल में डबलेट है. हो सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई कि 5 में से सिर्फ वो 4 टाइम्स ही सच बोलता है. हो सकता है जो 1 टाइम है झूठ बोलने वाला वो झूठ ही बोल रहा हो. तो यहाँ पर हमें एक्चुअली डबलेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. हियर विल बी योर सॉल्यूशन. See, let initially even be the event that man speaks truth. Okay, and E2 be the event that man does not speak truth. ओके. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी? दिस विल बी 4 out of 5, 4/5. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी जब वो सच नहीं बोलता? दैट विल बी 1 minus 4/5. इट विल बी 1/5. ओके. नाउ ही थ्रोज ए पेयर ऑफ डाइस. जब वो एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करता है, रिपोर्ट दैट इट इज ए डबलेट. और वो बताता है कि वो डबलेट है. डबलेट होने का मतलब क्या है कि यदि हम कोई सैंपल स्पेस लेते हैं ए, तो आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 ये हो सकता है डबलेट में. ओके. नाउ let A be the event that dice shows doublet. आपके पास जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनते हैं? आपके पास 36 आउटकम्स होते हैं, जिसमें से डबलेट के आउटकम्स क्या है? 6. तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 क्या हो जाएगी? It will be 6/36 when he speaks truth. And probability of A by E2 when he does not speak truth. देखो ये तो केस है जब वो सच बोल रहा है तो आपके पास 6 आउटकम्स बनेंगे. यदि वो सच बोल ही नहीं रहा तो 30 आउटकम्स पॉसिबल है. दैट विल बी 30/36. या फिर आप इसको 1 माइनस भी कर सकते थे. आंसर विल रिमेन सेम. इट इज 1/6 and this is our 5/6. Now probability that it is actually doublet. Actually doublet means we have to calculate probability of even स्लॉट ए. मीन्स कि वो सच ही बोल रहा है. बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर आपके पास फ्रॉम द बेस थ्योरम फॉर्मूला बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लॉट इवन. एंड हेयर
probability of E1 into probability of A slot E1 plus probability of E2 into probability of A slot E2 means our total outcomes. Here when we put the values, it is probability of E1 when A is already occurred, means doublet आपका already आ चुका है, उस केस में आपके पास probability of E1 is 4/5 and this is 1/6. 4/5 and this is 1/6. This is 4/5 into 1/6 plus probability of E2 is 1/5 into 5/6. 1/5 into 5/6. It will give the values of 4/30. This is 4/30 plus 5/30. When we solve it, it will be 4/30 into 30/9. This is 4/30. 30/9. 30 से 30 cancel. Answer will be 4/9 when it is actually appear a doublet. Okay. In this question of the students in a school, it is known that 30% have 100% attendance. एक स्कूल के स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है जिसमें 30% जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 100% अटेंडेंस है एंड 70% स्टूडेंट्स आर इरेगुलर और 70% इरेगुलर है. प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट्स दैट, जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट थी वो ये बताती है कि जो 70% ऑफ द स्टूडेंट्स है उनको जिनकी 100% अटेंडेंस थी उन्होंने ए ग्रेड अटेन किया, जिसमें से 10% इरेगुलर स्टूडेंट्स अटेंस ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन. जो 10% इरेगुलर स्टूडेंट्स थे वो भी ए ग्रेड एनुअल एग्जामिनेशन में अटेन करते हैं. एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम एंड ही वॉज फाउंड टू हैव एन ए ग्रेड. ईयर के एंड में एक बच्चे को चूज किया जाता है और ये देखा जाता है कि उसने ए ग्रेड ही अटेंड किया हुआ था. आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी दैट द स्टूडेंट हैज़ 100% अटेंडेंस, कि वो स्टूडेंट रेगुलर था और उसी में से उस बच्चे के ए ग्रेड अटेंड हुआ था. ओके, सॉल्यूशन विल बी लेट E1 be the event that student has 100% attendance and E2 be the event that student is irregular. Okay, therefore probability of E1 is given as this is 30%, 30/100 and probability of E2 irregular student की probability क्या होगी 70% is given, 70/100. Okay, now let the student who got A grade, let A be the event that student attain A grade. ओके, ए ग्रेड अटेंड करने के इवेंट को हमने ए लेट कर लिया है. अभी यहाँ पे मेंशन है कि आपके पास जो 100% अटेंडेंस वाले हैं वो उनमें से 70% जो बच्चे हैं वो अटेन करते हैं ए ग्रेड. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A slot E1 is 70/100 and probability of A slot E2 is 10%, 10/100. Okay, we have to find out probability that student is regular या have 100% attendance. Okay, therefore probability of E1 slot A we have to find out. This is probability of
E2 slot A, E2 no E1 है, it is even slot A. We have to find out probability of E1 into probability of A slot E1. This is total probability into probability of A slot A2. We will put these values here. This is 30 by 100 and this is 70 by 100. 30 by 100 and 70 by 100. Here it is 30 by 100 and 70 by 100. This is probability of E2 is 70 by 100 and this is 10 by 100. 70 by 100 and 10 by 100. These zeros are cancel out. These zeros are cancel out. This is 21 by 100. This is 21 by 100 plus 7 by 100. ये आपके पास बनेगा 21 by 100 and this is 100 by 28. This is cancel out. This is also, this is 3 by 4. So therefore 3 by 4 is the probability that the student has 100% attendance which attend A grade.